Hello friends, welcome to Aryavar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us talk about May 2021 related current affairs. This is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL, CHSL, RRB and other competitive examination point of view. So guys, please subscribe our channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, now let us talk about 14th of May 2021 related current affairs. आज हम बात करेंगे 14 मई 2021 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के बारे में. But before starting this, let us talk about some important news headlines related to the 14th of May 2021. So the first important news headline of today's is Padma Kumar Nair appointed as CEO or Chief Executive Officer of National Asset Reconstruction Company. Padma Kumar M. Nair has been appointed as the CEO of the proposed National Asset Reconstruction Company Limited. Presently, Padma Kumar is the Chief General Manager of Stressed Assets Resolution Group of SBI. हमें पता होना चाहिए कि पद्म कुमार नायर बने हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ. पद्म कुमार एम नायर को प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है. वर्तमान में पद्म कुमार एसबीआई में स्ट्रेट एसेट रेगुलेशन और रेजोल्यूशन ग्रुप के प्रमुख महाप्रबंधक है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेस आई चूज माई नंबर फीचर. जन स्मॉल फाइनेंस बैंक has announced to launch of the I Choose My Number feature for all its customers across India. This new feature gives bank existing and new customer the option to select their favorite numbers as their savings or account number. Next, so हमें पता होना चाहिए कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई यूज़ माई नंबर सुविधा लॉन्च की है. जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत भर में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई यूज़ माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है. यह नई सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंदीदा संख्या को अपने बचत या चालू खाता संख्या में चुनने का विकल्प देती है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज अबाउट कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली पुलिस लॉन्च्ड व्हीकल हेल्पलाइन कोवी वैन फॉर सीनियर सिटीजन्स. Delhi Police has launched a helpline number for senior citizens who are struggling with the essential needs amid COVID-19. South District Police of the National Capital has launched a COVID van helpline 012-2624-1077 for senior citizens in the neighborhood amid the coronavirus situation here. हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू की है. दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के बीच अपनी आवश्यक ज़रूरतों से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है. राष्ट्रीय राजधानी ने दक्षिण जिला पुलिस ने कोरोना वायरस स्थिति के बीच पड़ोस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कोवी वैन हेल्पलाइन 012-2624-1077 शुरू की है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. कोवी वैन बाय दिल्ली पुलिस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज हार्ले डेविडसन ने लॉन्च किया है ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर. हमें पता होना चाहिए कि हार्ले डेविडसन इंक ने तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर दांव लगाने के लिए कंपनी के नवीनतम प्रयास ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया है. कंपनी एक अलग इलेक्ट्रिक वाहन केंद्रित डिवीज़न बनाएगी क्योंकि इसका उद्देश्य अगली युवा पीढ़ी को अधिक पर्यावरणीय रूप से जागरूक चालकों को आकर्षित करना है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. बाय हार्ले डेविडसन कंपनी द लाइव वायर मोटरसाइकिल ब्रांड. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन इज द लास्ट ऑफ टुडे. ICAS की कार्यकारी समिति में शामिल हुई है मनीषा कपूर. हमें पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया और ASCI ने घोषणा की है कि उसके महासचिव मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन और ICAS की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है. अप्रैल तक
ASCI ने कार्यकारी समिति में 2 साल के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया। अब कपूर 2023 तक समिति के नेतृत्व की भूमिका निभाएंगी। वह कार्यकारी समिति के 4 वैश्विक उपाध्यक्ष में से एक होगी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, मनीषा कपूर एज द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI. So guys, now let us talk about 14th of May 2021 related current affairs. So today's first question is Washington Post की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन बनी है? So who become the first female executive editor of the Washington Post? So answer is Sally Busby. Important है, हमें याद रखना है, Sally Busby became the first female ED or executive editor of the Washington Post. Next question, question number 2 is किस महिला को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है? विच वुमन वॉज अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन और ICAS? सो आंसर इज मनीषा कपूर. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज किस देश ने अपने गूगल पे यूजर्स को भारत सिंगापुर में पैसा ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है? विच कंट्री अलाउड इट्स गूगल पे यूजर्स टू ट्रांसफर मनी टू इंडिया एंड सिंगापुर? सो आंसर इज अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज अनूप भट्टाचार्य जी का निधन हो गया है. वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अनूप भट्टाचार्य डाइड. ही वॉज फेमस. सो ही वॉज फेमस फ्रीडम फाइटर. वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, अनूप भट्टाचार्य जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज किस फाइनेंस सर्विसेज ने PNB के साथ 3-in-1 खाते की सुविधा प्रदान करने का समझौता किया है? विच फाइनेंस सर्विस एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद PNB टू प्रोवाइड 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटीज? सो आंसर इज जियोजिट फाइनेंस सर्विसेज. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज लॉन्च पुस्तक एलिफेंट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक एलिफेंट? सो आंसर इज पॉल पिकरिंग. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द अफ्रीकन रिपब्लिक? सो आंसर इज रामकरण वर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज किस देश ने एजिस मिसाइल रक्षा बिक्री को मंजूरी दी है? विच कंट्री अप्रूव्ड एजिस मिसाइल डिफेंस सेल? So answer is US or United States of America. Next question, question number 9 is किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है? Which state government started the Chief Minister COVID Treatment Scheme? So answer is मध्य प्रदेश. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश में लागू हुई है. एंड CM ऑफ मध्य प्रदेश इज मिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड कैपिटल ऑफ स्टेट मध्य प्रदेश इज भोपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की अध्यक्षता किसने की है? हु चेयर्ड इंडिया इन आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021? सो आंसर इज डॉक्टर हर्षवर्धन, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित कराई गई है? वेयर वॉज द 4th इंडो स्विस फाइनेंशियल डायलॉग हेल्ड? सो आंसर इज कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज किस राज्य में 18 से 40 वर्षों के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण हेतु 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इन विच स्टेट एलोकेटेड ₹1000 करोड़ फॉर बिहार वैक्सीनेशन फॉर 18 to 14 years old people? सो आंसर इज बिहार. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, बिहार राज्य के जो है ऐसे लोग जो 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं उनके लिए 1000 करोड़ रुपए स्टेट ने एलोकेट किए हैं वैक्सीनेशन के लिए. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट बिहार इज पटना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज किसे स्कॉटिश संसद में पहला निर्वाचित सिख चुना गया है? हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट इलेक्टेड सिख इन द स्कॉटिश पार्लियामेंट? सो आंसर इज पाम गौसल. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, पाम गौसल इज द फर्स्ट इलेक्टेड सिख इन द स्कॉटिश पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज ACC ने बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की PLI
योजना शुरू की है? ACC launched a PLI scheme of how many crores to promote battery manufacturing? So answer is 18,100 करोड़ रुपीस, 18,100 करोड़ रुपए जो है ACC ने बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना PLI के तहत शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज किसने तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? Who won the English Premier League Championship title for the third time? So answer is Manchester City. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पेडलर चंद्रशेखर का 64 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? द प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट पेडलर चंद्रशेखर डाइड एट द एज ऑफ 64? सो आंसर इज टेबल टेनिस। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। TT प्लेयर थे चंद्रशेखर, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज मदम्पु कंजुकट्टन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मदम्पु कंजुकट्टन हैज डाइड, व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस एक्टर, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज अपॉइंटेड एज द MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गोदरेज कंज्यूमर कंपनी? सो आंसर इज सुधीर सीतापति। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है सुधीर सीतापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिलीज्ड मनी फॉर स्ट्रे एनिमल्स? सो आंसर इज उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट उड़ीसा इज भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज किस देश ने भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री बैन द एंट्री ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज? सो आंसर इज मालदीव्स। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज होमन बोरगोहेन का 88 साल की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? होमन बोरगोहेन died at the age of 88. What was he was famous? So he was famous journalist and literature. वह एक प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार थे, होमन बोरगोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज उत्तराखंड सरकार ने देहरादून और किसके बीच हवाई यात्रा रोपवे प्रणाली को मंजूरी दी है? उत्तराखंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड एयर ट्रेवल रोपवे सिस्टम बिटवीन देहरादून एंड विच स्टेट? सो आंसर इज मसूरी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2021 तक मुद्रास्फीति दर कितनी प्रतिशत रही है? सो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्राइस टैक्स व्हाट परसेंटेज वाज द इन्फ्लेशन रेट टिल अप्रैल 2021? सो आंसर इज 4.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज HDFC बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? HDFC बैंक एस्टिमेटेड द परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया इन द ईयर 2022. सो आंसर इज 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as chairman and managing director of Bharat Petroleum Corporation Limited? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आंसर इज अरुण कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज किस देश ने एस्थेटिक कैनबिनॉइड पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री बैंड सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स? सो आंसर इज चाइना। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज किस भारतीय विशेषज्ञ में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? So which Indian expert won the World Food Prize 2021? So answer is शकुंतला थिटल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। शकुंतला थिलस्टेड ने एक विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है, वह एक भारतीय विशेषज्ञ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज किसने कोविड से प्रभावित कर्मचारियों की मदद के लिए आश्वासन योजना शुरू की है? Who introduced the assurance scheme to help effective employees from COVID? So answer is CBIC. Next question, question number 29 is the last question today. कितने राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई है? In how many states प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना was introduced? So answer is 13. Important है, हमें याद रखना है। 13 राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई है।
सो आई होप गाइस आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस करे हैं। सो आप प्लीज़ इसे लिखिएगा, याद करिएगा और पढ़िएगा और घर पर रह कर आगे अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विथ आर्यवर्त ट्यूटर्स। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज़ आवर पावर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड विथ आर्यवर्त ट्यूटर्स। थैंक यू।